नमस्कार। जो आप यह दृश्य देख रहे हैं ना, यह किसी साइंस फिक्शन मूवी या फिर फैंटेसी का नहीं है। यह दृश्य पूरी दुनिया के सामने आया था 4500 साल पहले। जी हां, जब पिरामिड्स इनिशियली बने थे इजिप्ट में, तो ये ऐसे दिखते थे। न सिर्फ ये भीमकाय थे, इन पर बहुत ही सुंदर लाइमस्टोन चढ़ा हुआ था। और कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कहते कि इन पिरामिड्स के टॉप पर एक मेटलिक प्लेट भी थी। नाउ 4500 सालों में बहुत कुछ बदलता है और आज के समय मॉडर्न डे जो पिरामिड्स हैं, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। मगर फिर भी आप एक बात नोट करना, दुनिया में शायद ही कोई अजूबा होगा जो ह्यूमन इमेजिनेशन को इस तरीके से कैप्चर करता है जैसे इजिप्ट के पिरामिड करते हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 4500 साल पहले बना था, आज भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। और यह अकेला अजूबा है जो एक एंशिएंट वंडर हुआ करता था। बाकी सब एंशिएंट वंडर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बस द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट ये आज भी खड़े हैं। और सबसे ज्यादा माइंड बॉगलिंग बात यह है कि जब तक आईफल टावर नहीं बना था पेरिस में साल 1889 में, पिरामिड ऑफ गीजा ये टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर था। और इसलिए आपने एक बात नोट करी होगी, ओवर द ईयर्स कई बड़े थिंकर्स, कई बड़े फिलोसोफर्स ने इन पिरामिड्स को लेकर बहुत सारी थ्योरी बनाई है कि एक फेरो के लिए, एक राजा के लिए ये पिरामिड्स बनाए गए थे ताकि वह फेरो मरने के बाद जो अगली दुनिया का सफर है वो ज्यादा आसानी से कंप्लीट कर पाए। लेकिन असल में आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से किसी एक फिरो की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। मगर अपने आप में कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मुझको यहां पे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि इन पिरामिड से रिलेटेड इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं कि सारी मिस्ट्रीज तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हुई हैं। पर इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया था, आपको यह बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे पृथ्वी का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज को ध्यान से देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले पृथ्वी के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह बेशुमार मिस्ट्री से भरा हुआ है, जिनको आज तक आर्कियोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि पिरामिड कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमारे पास कुछ एविडेंस है। वह यह है कि दी ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक है। हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है, यह वह सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। अगर इस पिरामिड की बनावट की एक्यूरेसी की बात करें तो वो इतनी सटीक है कि आप इस चीज का अंदाजा इससे लगाइए कि उनको पृथ्वी के एक्यूरेट साइज और सोलर इक्विनॉक्स का पता था। दरअसल सोलर इक्विनॉक्स वो घटना होती है जब सूर्य बिल्कुल पृथ्वी के इक्वेटर की सीध में होता है। जिस दिन सोलर इक्विनॉक्स की घटना घटती है, उस दिन पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं और यह घटना साल में 2 बार घटती है। अब फैक्ट यह है कि 12 घंटों को सेकंड्स में बदला जाए तो वह 43,200 सेकंड्स होंगी, और अगर इसमें ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट 6,333 किलोमीटर होगा। अब शॉकिंग बात यह है कि पृथ्वी की पोलर रेडियस की लंबाई भी इतनी ही है, और जब पिरामिड के बेस के पेरीमीटर को 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वह उतना ही होगा जितना पृथ्वी का सरकमफ्रेंस यानी परिधि है। मतलब जितना पृथ्वी का साइज है। और फैक्ट यह है
कि पिरामिड की 4 नहीं बल्कि 8 साइड हैं और यह 8 साइड सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही दिखाई देती हैं। अब चाहे आप इसे एक इत्तेफाक कहो या मिस्र वासियों की एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्राचीन मिस्रवासियों को हमारी पृथ्वी के एक्यूरेट साइज के बारे में पता था। इजिप्ट के पिरामिड हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यह तमाम फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4500 साल पहले उस दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी या फिर वाकई किसी और बाहरी ताकत ने इनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था? ग्राहम हैनकॉक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड के लेखक हैं। इन्होंने पिरामिड को ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीजा पिरामिड की पोजीशन ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स से एग्जैक्टली मैच करती थी। लेकिन मसला यह है कि ओरियन कॉन्स्टेलेशन के ये स्टार्स पिरामिड की पोजीशन से न आज मैच करते हैं और न ही 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि यह 13500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड की पोजीशन से मैच करते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो यह जाहिर होता है कि यह पिरामिड 11400 ईसा पूर्व में इन स्टार्स से मैच करके बनाए गए थे। लेकिन उस वक्त एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अब सवाल यह आता है कि पिरामिड का पृथ्वी के साइज और इक्विनॉक्स के साथ कनेक्शन, इनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवलिंग, जितनी एक्यूरेसी से इसकी बेस का लेवल होना, यहां मम्मीज का ना होना और पिरामिड की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीजें हमें इशारा देती हैं कि शायद इनको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पिछले समय में काफी एडवांस्ड थी। यह भी हो सकता है कि इजिप्शियन को यह पिरामिड बने बनाए ही मिले और उन्होंने इसको टेक ओवर करके अपने धर्म के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई जगहों पर पाई जाने वाली हायरोग्लिफिक्स, जिसमें एंशिएंट इजिप्शियन ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफी जानकारी प्रदान कर रखी है। अफसोस इस बात का है कि इन हायरोग्लिफिक्स में भी कहीं पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं बताई गई। और अब जब हमें सालों की रिसर्च के बाद इसकी बनावट और एक्यूरेसी का पता चला, जब हमको लगा कि हमने एक मिस्ट्री तो थोड़ी बहुत सॉल्व कर दी, अचानक से एक और मिस्ट्री सामने आ जाती है, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जो सबसे बड़ा पिरामिड है। इसकी प्रॉपरली स्टडी की जा रही थी, यह भी स्कैन किया जा रहा था कि इस पिरामिड के नीचे क्या है। सडन साइंटिस्ट को इस पिरामिड के नीचे एक एल शेप्ड स्ट्रक्चर मिला है। यह स्ट्रक्चर क्यों मौजूद है, क्यों बनाया गया था पिरामिड के बहुत नीचे, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ पता नहीं है वहां पे कौन दफन है, क्या है, बेसिकली इसकी हिस्ट्री के बारे में। आज भी आपको इतनी सारी थ्योरी मिलेगी कि एक बार को आप वहां जाओगे तो कई रातें, कई हफ्ते बिता सकते हो कि लोगों की क्या क्या थ्योरी है इन पिरामिड्स के बारे में, ये क्यों बनाए गए थे, ये क्या सिंबलाइज करते हैं। और ह्यूमन हिस्ट्री में अगर आप देखो तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर हमें दुनिया भर की कई सिविलाइजेशंस में क्यों मिलते हैं। अब इन सब में कितनी सच्चाई है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।